हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल टेक्निकल बंधुज पर स्वागत है। कल तक हमने सीरीज पैरेलल कनेक्शन वगैरह देख लिए हैं। रेजिस्टेंस के वोल्टेज, करंट, पोटेंशियल, पावर, एनर्जी मीटर की रीडिंग कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ दिया है। अब थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम शॉर्ट सर्किट पे। सर्किट भी मैंने बता दिया आपको कि परिपथ क्या होता है। हम बात करेंगे शॉर्ट सर्किट की, ओपन सर्किट की। तत्पश्चात जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उसके सारे न्यूमेरिकल्स ख़त्म कर देंगे। यदि टाइम बचता है तो आज ही ख़त्म करेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में ख़त्म करेंगे। तो चलिए शॉर्ट सर्किट्स के बारे में आज जानते हैं। क्या होता है शॉर्ट सर्किट्स, ओपन सर्किट क्या होता है, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स में प्रैक्टिस करेंगे। तत्पश्चात आगे की ओर हम बढ़ेंगे केवीएल केसीएल में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप हेडिंग डाल दीजिए शॉर्ट सर्किट। यदि किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं हिंदी भी लिखूंगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि आईटीआई स्टूडेंट्स हैं तो उनको इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ करती है, तो इसलिए मैं हिंदी भी लिखूंगा। शॉर्ट सर्किट्स क्या है एंड ओपन सर्किट। पहले तो सर्किट के बारे में मैंने बता दिया था, सर्किट क्या है। सर्किट में अब एक केस बनता है शॉर्ट सर्किट का, सर्किट यानी परिपथ, हिंदी भी लिख देता हूँ परिपथ। शॉर्ट सर्किट का एक होता है ओपन सर्किट का। ओपन सर्किट जो इंग्लिश में कंफर्टेबल हो इंग्लिश लिखेगा, जिसे हिंदी में अच्छा लगता है वो हिंदी लिखेगा। ओपन सर्किट को क्या बोलेंगे, खुला परिपथ। खुला परिपथ ये है कि दोनों चीज़ लिखने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं नहीं लिखना चाह रहा था। शॉर्ट सर्किट को लघु परिपथ, लघु परिपथ ये बोलते हैं। हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ हेडिंग आप डाल दीजिए शॉर्ट सर्किट यानी लघु परिपथ। लघु परिपथ क्या है। अब मैंने आपको बताया था कि परिपथ यानी सर्किट दो प्रकार से कनेक्ट हो सकता है। एक या तो सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए तो पैरेलल में। कोई भी इक्विपमेंट है हम सीरीज में या तो कनेक्ट करेंगे या तो पैरेलल में। तो पहले हम सीरीज का देख लेते हैं। सीरीज शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट ठीक है। सीरीज यानी श्रेणी, श्रेणी लघु परिपथ ठीक है। मैंने आपको बताया था परिपथ कैसे बनता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है बी, यहाँ हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, फिर यहाँ हमने बल्ब कनेक्ट कर दिया ठीक है। यहाँ ऐसे कनेक्ट हो गया, ये हमारी सप्लाई जा रही है, यहाँ बल्ब ग्लो हो रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस लगा जा रही है। अब हम चूंकि पढ़ रहे हैं क्या, शॉर्ट सर्किट, तो शॉर्ट सर्किट का मतलब ये होता है यदि मैं वायर को यहाँ से यहाँ डायरेक्ट कनेक्ट कर दूँ, यदि मैं वायर को यहाँ से यहाँ डायरेक्ट कनेक्ट कर दूँ तो क्या होगा, ये करंट यहाँ से ना जाकर यहाँ से फ्लो होने लगेगी ठीक है। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, जो करंट का पाथ है वो हमेशा, मैंने पीछे से क्लास में भी बताया, करंट हमेशा शॉर्ट सर्किट पाथ को अपनाता है, यानी लघु पथ को वो लेता है। मतलब जो भी लघु पथ होगा, हम ही लोग जैसे जाते हैं जो शॉर्ट का रास्ता होता है उसी से चल देते हैं हम लोग, वो ज़्यादा बेटर लगता है। तो ये शॉर्ट रास्ता है तो करंट यहाँ नहीं जाए क्योंकि इसको कुछ रेजिस्टेंस होगा। इसमें रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट के केस में क्या होता है, जीरो हो जाता है ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होगा शॉर्ट सर्किट केस में, यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होगा, R=0 हो जाएगा। ये इफेक्ट है, इसके क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे यहाँ लिख देंगे। रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा, रेजिस्टेंस 0 होगा, और जहाँ से शॉर्ट होगा वहाँ हाई करंट फ्लो होगी। लघु पथ में हाई करंट माने उच्च धारा प्रवाहित होगी ठीक। समझ में आ रहा है। आज मैं हिंदी लिखूंगा, इंग्लिश हिंदी दोनों बोलूँगा। आप जिसको जिस भाषा में कंफर्ट लगता है, अच्छा महसूस करते हैं, वो वही चीज़ करेंगे, अपने लिखेंगे। क्या होगा, रेजिस्टेंस 0 होगा या लो कह सकते हैं आप। रेजिस्टेंस 0 होगा या तो लो, यहाँ आप लो लिख दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। लो रेजिस्टेंस हो जाएगा और हाई करंट हो जाएगी ठीक।
और इसके अब ये तो घटनाएं होंगी, लेकिन अब इसके इफ़ेक्ट क्या क्या होंगे, मतलब क्या यदि शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो इसके यहाँ लिख देते हैं इफ़ेक्ट, ठीक है। यहाँ एक केस और आप देख सकते हैं कैसे, यहाँ मैंने यहाँ से शॉर्ट किया है, ठीक है, यहाँ शॉर्ट किया अर्थात ये रेजिस्टेंस में तो करंट जा रही होगी, है कि नहीं। तो इसको हम आंशिक रूप से शॉर्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आंशिक रूप से शॉर्ट या पार्शियली शॉर्ट सर्किट, आंशिक लघु परिपथ, आंशिक लघु परिपथ बोल देंगे। यदि मैं इसको पूरा शॉर्ट कर दूं, कैसे? यदि मैं यहाँ कनेक्ट कर दूं बैटरी, यहाँ से यहाँ रेजिस्टेंस कनेक्ट है, यहाँ हमारा बल्ब कनेक्ट है, ऐसे जा रहा है। मैं इसको यदि यहाँ से यहाँ डायरेक्ट कनेक्ट कर दूँ तो ये पूरा शॉर्ट सर्किट कहलाएगा। हाई करंट यहाँ फ्लो होगी, हाई करंट। ये हमारा पार्शियली था क्योंकि इसमें इस इक्विपमेंट में, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में करंट जा रही थी, तो पार्शियली हो गया। पार्शियल मतलब आंशिक रूप से, मतलब कुछ ही भाग में। अब यहाँ से मैंने डायरेक्ट यहाँ से शॉर्ट सर्किट करवा दिया, शॉर्ट सर्किट यहाँ से करवा दिया, इसका मतलब ये पूरा सर्किट ही शॉर्ट हो गया। इसको क्या बोलेंगे? फुल या फुल्ली शॉर्ट सर्किट, फुल्ली शॉर्ट सर्किट। फुल्ली माने पूरा, पूरा लघुपथ, पूरा या संपूर्ण लघुपथ परिपथ, ये हो गया। अब मैंने बताया जहाँ से ये शॉर्ट होगा यहाँ पे हाई करंट होगी और रेजिस्टेंस क्या होगा? लो होगा, लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस, हाई करंट, एंड वोल्टेज भी लो ही होगा। वोल्टेज क्या होगा? लो, बिल्कुल से लो ही होगा वोल्टेज। अब इसके इफेक्ट क्या होंगे? इफेक्ट में क्या पढ़ेंगे? अच्छा, अब जैसे हाई करंट बह रही है, आपको भी पता है जहाँ से हाई करंट होगी वहाँ आग लगने का खतरा होगा। इक्विपमेंट यदि लगे हैं तो वो भी जल जाएंगे। हाई करंट फ्लो होगी, वो भी इक्विपमेंट भी जल जाएंगे। शॉर्ट सर्किट कहीं भी होता है तो सीधे इक्विपमेंट जल जाता है, तार वगैरह सारी बर्न हो जाती हैं, है कि नहीं। तो यही हम लोग लिखेंगे। परिपथ जल सकता है, बिल्कुल जल सकता है, परिपथ जल जाएगा, बर्न आउट हो जाएगा, जल सकता है, ठीक है। इसको आप इंग्लिश में लिख दिए सर्किट, सर्किट कैन बी बर्न आउट। और क्या होगा? इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का मतलब क्या है? जो हमने कंपोनेंट, जो हमने ये बल्ब यूज किया है, इक्विपमेंट जैसे बल्ब हो गया, या आप कुछ भी कनेक्ट किए हैं, आप इक्विपमेंट जल सकता है, जल सकता है। जो भी हम कनेक्ट करेंगे अपने घर में, रेजिस्टेंस है, बल्ब है, या कुछ चलती हुई मोटर है, इसमें यदि शॉर्ट सर्किट हो गया तो सारी बर्न हो जाएगी। और क्या हो सकता है? बर्न हो गया अर्थात आग का खतरा, आग लग सकती है, आग लग सकती है, ठीक। समझ में आ गया? शॉर्ट सर्किट मतलब जहाँ से शॉर्ट होगी वहाँ से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगी, जहाँ से बहुत ज़्यादा करंट होगी वहाँ पे आग लग जाएगी, सर्किट जल जाएगा पूरा। जहाँ से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करेगी, आपको पता है रेजिस्टेंस विरोध करता है, या इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस बहुत कम है। जहाँ रेजिस्टेंस कम होगा वहाँ करंट बहुत हाई होगी। इसलिए ये पॉइंट याद रखना है आपको, एग्जाम्स में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। शॉर्ट सर्किट तो हो गया, ये सारी चीज़ें घटनाएं भी हो जाएंगी। हम इसको अब रोकना चाहते हैं तो रोकेंगे कैसे? तो इसका प्रोटेक्शन लिखेंगे, प्रिवेंट कैसे करेंगे, प्रोटेक्शन कैसे देंगे आप? प्रोटेक्शन का क्या बोला? संरक्षण, संरक्षण मैंने कैसे बचाएंगे, बचाओ, कैसे आप बचा सकते हैं इसको? यदि हम यहाँ फ्यूज पहले लगा दें, ठीक है, फ्यूज लगा दें, सर्किट ब्रेकर लगा दें, तो उससे क्या होगा? सर्किट हमारा बच जाएगा। यहाँ यदि शॉर्ट सर्किट होगा, हाई करंट फ्लो होगी, तो फ्यूज हमारा जल जाएगा पहले, ये तो आपको पता है। तो इसलिए फ्यूज का हम यूज करते हैं ताकि हमारा सर्किट जले नहीं तो घर में फ्यूज नहीं लगा है, शॉर्ट सर्किट हो गया, पूरे घर की तारें ही जल जाएंगी, दोबारा से हमें वायरिंग करवानी पड़ेगी। इसलिए हम फ्यूज को पहले कनेक्ट करके रखते हैं। कहीं भी आपने देखा होगा
एनर्जी मीटर के बाद, या एनर्जी मीटर पहले भी कहीं कहीं लगा देते हैं। उसको पहले फ्यूज को इसलिए लगाते हैं ताकि आगे जो भी इक्विपमेंट हमने घर में लगाए हैं वो जले नहीं। ठीक है, तो प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं? फ्यूज को लगा के, फ्यूज को लगा कर। अब फ्यूज हमेशा ध्यान देंगे फेज में ही लगता है। फ्यूज हमेशा फेज, एक आपने पढ़ा हो फेज वायर, न्यूट्रल वायर, तो फेज वायर में ही कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट मतलब जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या कर सकते हैं? सर्किट ब्रेकर लगा देंगे। सर्किट ब्रेकर परिपथ वियोजक इसको बोलते हैं। सर्किट CB में लिख देता हूँ, सर्किट ब्रेकर नहीं, पूरा नाम ही लिख देता हूँ, सर्किट ब्रेकर। सर्किट माने परिपथ, ब्रेकर माने ब्रेक करने वाला, तोड़ने वाला। तो क्या हो? सर्किट यानी परिपथ वियोजक, परिपथ वियोजक इसको हिंदी में बोलते हैं, परिपथ वियोजन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसका यूज करें, जैसे आपने वो MCB वगैरह सुना होगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। MCB का यूज कर लेंगे। MCB ऑटोमेटिक होती है, वो ऑटोमेटिक नीचे गिर जाती है। फिर यदि आप फॉल्ट को करेक्ट कर लेते हैं सही से तो फिर उसको ऊपर कर दीजिए, फिर चालू हो जाती है। फ्यूज क्या है? फ्यूज को सीधे चेंज करना पड़ेगा। फ्यूज एक बार जल गया तो उसको चेंज करना पड़ेगा, जबकि MCB में नहीं है। MCB जैसे ही देखिए फॉल्ट हो रहा है, MCB डाउन हो जाती है। ठीक है, तो फिर उसको ऑपरेट कर सकते हैं, MCB को बदलना ही पड़ता है। ये हम सीरीज सर्किट पढ़ लिए। ठीक है, अब ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट में हमने सीरीज सर्किट का शॉर्ट सर्किट पढ़ा। अब ओपन सर्किट कैसे होगा, है कि नहीं? शॉर्ट सर्किट हमने सीरीज सर्किट में पढ़ा, अब ओपन सर्किट देखते हैं सीरीज सर्किट में ही। चलिए ओपन सर्किट देखते हैं। ओपन सर्किट, ओपन सर्किट इन सीरीज कनेक्शन। ब्लर हो रहा है क्यों? सीरीज सर्किट इन, ओपन सर्किट इन सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में ओपन सर्किट हम अब पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा? सीरीज सर्किट में शॉर्ट सर्किट होना। अब ओपन सर्किट कैसे होता है? चलिए यहाँ पे मैंने वोल्टेज कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे हमने लगा दिया क्या? रेजिस्टेंस। यहाँ पे हमने बल्ब अपना लगा दिया, ऐसे करंट फ्लो होगी, ये पूरा कंप्लीट होगा, बल्ब हमारा ग्लो होगा। यदि हम ओपन सर्किट, ओपन सर्किट का मतलब क्या? कहीं से भी ओपन हो गया। देखिए ओपन सर्किट ये कंप्लीट है, यहाँ पे ओपन बता रहा हूँ। ओपन मतलब खुला परिपथ, इसका हिंदी लिख देता हूँ मैं, खुला परिपथ, खुला परिपथ। ठीक, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में या श्रेणी संयोजन में। ठीक, देखिए यहाँ पे मैंने वोल्टेज लगा दिया, यहाँ से करंट हमारी गई, यहाँ रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पे ये बल्ब लगा दिया हमने। अब यहाँ हमने ओपन कर दिया, इस सर्किट को ओपन कर दिया, कंप्लीट ही नहीं हुआ। यहाँ से करंट जानी चाहिए, जा रही थी यहाँ से करंट, पर जब ओपन हो गया तो करंट जाएगी क्या? नहीं जाएगी। करंट कभी भी खुले परिपथ में प्रवाहित नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ? लिख देता हूँ पॉइंट, ये खुला परिपथ है, यहाँ लिख देता हूँ खुला परिपथ, खुला परिपथ। आप सोच रहे होंगे यहाँ तो जा रही है तो बल्ब तो जलना चाहिए, ऐसा नहीं है। जब तक ये पूरा कंप्लीट पाथ, कंप्लीट सर्किट को कंप्लीट नहीं करेगी, करंट पूरी तरह से यहाँ से फ्लो होकर यहाँ नहीं होगी, तब तक सर्किट कंप्लीट नहीं माना जाएगा, करंट फ्लो नहीं करेगी। यदि मैं यहाँ पे अमीटर लगा दूँ, यदि मैं यहाँ अमीटर लगा दूँ, अमीटर क्या करता है? करंट मेजर करता है, करंट मेजर करता है, मतलब करंट का मापन करता है, मापता है। अमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो करंट को मेजर करता है, अमीटर। ये खुला परिपथ है, खुला है तो ये करंट जीरो बताएगा, यानी जीरो करंट होगी, कोई करंट नहीं फ्लो होगी खुले परिपथ में। खुला परिपथ में, खुला परिपथ में
कोई करंट नहीं फ्लो होगी, कोई करंट नहीं बहेगी। ठीक है, नहीं बहेगी इसका मतलब क्या है, यहाँ हाई रेजिस्टेंस होगा, बिल्कुल हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जो होगा क्या होगा, उच्च होगा कोई भी। और यहाँ क्या होगा, जो ये वोल्टेज है सोर्स वोल्टेज, यहीं पूरा वोल्टेज शो होने लगेगा। ओपन सर्किट में जो सोर्स वोल्टेज है यहीं शो होने लगेगा। कैसे, यहाँ देखो कोई करंट जा नहीं रही है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस में कोई ड्रॉप होगा क्या, वोल्टेज ड्रॉप, कोई ड्रॉप नहीं होगा, कोई लॉस नहीं होगा वोल्टेज का। तो यहाँ जब कोई लॉस नहीं होगा, यहाँ भी नहीं लॉस होगा, तो पूरा कहाँ जाएगा वोल्टेज, यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे, खुले परिपथ में, खुले परिपथ में प्राप्त वोल्टेज, प्राप्त वोल्टेज, प्राप्त वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज, मानो कि सोर्स को क्या बोलते हैं हम, सोर्स मान संसाधन, मतलब सोर्स वोल्टेज। आप लिख दीजिए सोर्स वोल्टेज, या जो भी बैटरी है, सोर्स वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज या लगी बैटरी, लगी बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा, के बराबर होगा। समझ गए, जो यहाँ ओपन हो गया यानी खुल गया परिपथ, खुल गया तो कोई करंट नहीं फ्लो होगी, कोई करंट नहीं बहेगी, जिससे कोई भी इक्विपमेंट हमारा नहीं चालू रहेगा। यहाँ आगे लिख देते हैं, सारे इक्विपमेंट इनएक्टिव होंगे, अक्रिय होंगे। कोई इक्विपमेंट या कोई अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस नहीं चलेगा। कोई भी जो भी इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर का मोटर लगाएंगे, या घर में बल्ब लगाएंगे, वॉशिंग मशीन लगाएंगे, प्रेस लगाएंगे, कूलर लगाएंगे, कुछ भी नहीं चलेगा, क्योंकि सर्किट खुला हुआ है। ठीक है, कोई भी इक्विपमेंट नहीं चलेगा। ठीक है, अब इसके हम बचाव कैसे कर सकते हैं, ये भी तो है, खुल गया है, ये क्यों खुला है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, मैंने जीरो करंट तो बता दी शायद, नहीं बताइए, खुला में कोई करंट नहीं फ्लो होगी। हाँ, यहाँ लिख दीजिए आप, जीरो करंट फ्लो होगी, क्या लिखना है, यहाँ बता दिया मैं, कोई करंट नहीं फ्लो होगी, अर्थात जीरो करंट फ्लो होगी। ठीक है, सोर्स वोल्टेज, जो यहाँ पे हमने वोल्टेज दिया है बैटरी का, यहाँ जो ओपन सर्किट है इसमें इसी के इक्वल, क्योंकि यहाँ कोई ड्रॉप नहीं होगा ना, यहाँ रेजिस्टेंस तो है पर करंट नहीं है, तो कोई ड्रॉप नहीं होगा। बल्ब है, बल्ब में कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा, यहाँ भी ड्रॉप नहीं होगा, तो टोटल वोल्टेज ये वाला कहाँ प्राप्त होगा, खुले परिपथ में। ठीक है, अब इसके कारण क्या हो सकते हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। कारण क्या होंगे, कारण किसके कारण, खुला परिपथ के। कि खुला परिपथ मतलब क्यों खुल गया हमारा परिपथ, क्या कारण रहा। यहाँ मैं बताया कि फ्यूज लगा सकते हैं, तो कि सबके घरों में फ्यूज वगैरह तो लगे ही होंगे। तो फ्यूज का जल जाना, फ्यूज जब जल जाएगा तो सर्किट क्या हो, इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो फ्यूज का जल जाना, फ्यूज का जल जाना ये कारण हो सकता है। दूसरा, तार कहीं से टूट गई हो, तार का कहीं से टूटना, कहीं से टूटना ये हो सकता है। या उसके पहले जैसे हमने यहाँ रेजिस्टेंस लगाया, या रेजिस्टेंस का जल जाना, ये भी तो हो सकता है। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, ये तो सबको पता होगा, इसका क्या हिंदी लिखना, प्रतिरोध का जल जाना, बर्नआउट हो जाना, जल जाना। ठीक है, इसका इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट तो मैंने बता दिया कि क्या क्या होगा। कोई करंट नहीं फ्लो होगी, यदि खुला परिपथ है तो कोई करंट नहीं बहेगी, रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा, खुले परिपथ में प्राप्त वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के बराबर होगा। ठीक है, सोर्स वोल्टेज यानी लगी बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा।
जो यहाँ पे प्राप्त वोल्टेज है ये सोर्स वोल्टेज के बराबर होगा। कोई भी इक्विपमेंट वर्क नहीं करेगा, कोई भी इक्विपमेंट नहीं चलेगा, यानी आप कंडीशन में रहेगा। अब हमने ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, सीरीज सर्किट पढ़ा। अब पैरेलल सर्किट पढ़ते हैं। पैरेलल सर्किट, पैरेलल सर्किट में लघु शॉर्ट सर्किट, इसका हिंदी क्या होगा? समांतर परिपथ में लघुपथ होना, लघु परिपथ का होना। अब ये तो आपको पता होगा, हमारे घर में जितने भी इक्विपमेंट होते हैं सभी पैरेलल होते हैं। देखिए यहाँ से मैं बता देता हूँ। यहाँ पे वोल्टेज हमने अप्लाई कर दिया। हमारे घर में ऐसे ही इक्विपमेंट सारे जुड़े होते हैं पैरेलल में। यहाँ बल्ब लगा दिया हमने, यहाँ पे मोटर लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ और लगा दिया, चलिए रेजिस्टेंस लगा देते हैं, रेजिस्टेंस लगा दिया। इस तरह सर्किट कंप्लीट हो रहा है। यहाँ से करंट जाएगी, कुछ यहाँ बढ़ जाएगी, कुछ यहाँ बढ़ जाएगी, कुछ यहाँ बढ़ जाएगी। वोल्टेज इनमें बराबर होगा तो सेम ग्लो करते हैं ना। कहते हैं वोल्टेज डाउन हो गया, वोल्टेज डाउन हो जाता है तो क्या होता है? मशीनें कम चलने लगती हैं, धीरे चलने लगती हैं। तो हमारा एक घर का कनेक्शन है। घर में कैसे ही वायरिंग की जाती है? पैरेलल। घर में वायरिंग समांतर क्रम में की जाती है, समांतर क्रम में की जाती है, ऐसे होती है। अब जब शॉर्ट सर्किट होने पर, यहाँ लिख देते लघुपथ होने पर कैसे होगा लघुपथ? लघुपथ तो कहीं से भी हो सकता है। तो यहाँ पे वोल्टेज हमने कनेक्ट कर दिया, यहाँ हमने बल्ब कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ हमने मोटर कनेक्ट की हुई है, छोटी सी टुल्लू मोटर जिसे बोलते हैं, पानी वाला पंप। यहाँ हमने रेजिस्टेंस, ठीक है। यदि मैं कहूँ कि ये सर्किट शॉर्ट हो गया, शॉर्ट होने का मतलब क्या? ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए, लघुपथ। यदि ऐसे होके ऐसे हो जाए, ये होगा शॉर्ट पथ, ठीक है। शॉर्ट हो जाएगा तो क्या आएगा बात, क्या इसमें बिगड़ेगी बात? आपको पता है यहाँ से करंट जा रही है, इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, ये भी रेजिस्टेंस लगा ही है। तो हमेशा मैंने क्या बताया? करंट हमेशा लघुपथ को फॉलो करती है। मैंने लिखा भी है पीछे, करंट हमेशा लघुपथ को फॉलो करती है। यहाँ एक बार लिख देता हूँ, करंट हमेशा, धारा हमेशा लघु परिपथ से बहती है, ठीक है। अब देखो यहाँ से करंट आप जा रही है, यहाँ कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी। तो करंट क्या करेगी? ये सीधे जाएगी और यहाँ से सीधे वापस आएगी। अर्थात इस केस में कोई भी इक्विपमेंट नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इनमें करंट ही नहीं जा रही थी, इसलिए कोई भी इक्विपमेंट नहीं चलेगा। कंडीशन क्या होगी? मैंने कंडीशन ऊपर बता दी है। जब शॉर्ट सर्किट होगा तो यहाँ पे क्या होगा? हाई करंट होगा, वोल्टेज क्या होगा? 0 होगा, रेजिस्टेंस लो होगा। ये मैंने ऊपर भी बता दिया है। अब क्यों होगा, सारी चीज़ें मैं बता दिया हूँ, है कि नहीं। अब यहाँ यही जानना था हमें पैरेलल सर्किट में कि यदि यहाँ बाहर से हो जाता है शॉर्ट सर्किट तो क्या होगा? पूरी करंट इधर से फ्लो हो जाएगी। यदि यहाँ से मैं कर दूँ, यहाँ से, तो क्या होगा? यहाँ से पूरी करंट निकल के चली आएगी, ना तो ये ग्लो करेगा ना तो ये ग्लो करेगा, ठीक है। ऐसे करंट फ्लो पे चली जाएगी, ओके। अब आगे केस देखते हैं। ये हो गया। अब ओपन सर्किट का केस देखते हैं। पैरेलल सर्किट में ही ओपन सर्किट का केस देते हैं। ओपन एंड सर्किट, खुला परिपथ, ठीक है।
यहाँ वोल्टेज मैंने कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे हमने वो लगा दिया, और यहाँ ओपन कर दिया। नहीं, अभी ओपन नहीं करते हैं, यहाँ भी हमने मोटर चालू लगा दिया। ये वर्किंग कंडीशन में है, वर्किंग कंडीशन यानी काम करते हुए कंडीशन में है, ठीक है। यहाँ वोल्टेज है, करंट जाएगी, यहाँ भी जाएगी, यहाँ सारा चीज़ चलता रहेगा। अब यदि ओपन सर्किट हो जाता है, ओपन सर्किट केस, ओपन सर्किट यानी खुला परिपथ हो जाता है, खुला परिपथ, खुला परिपथ, खुला परिपथ हो जाएगा तो क्या होगा, जैसे यहाँ वोल्टेज है, यहाँ गया, यहाँ लगा हुआ है, यहाँ हो गया, और यहाँ पे हमने ओपन कर दिया, ओपन कर दिया, या आप यहाँ मोटर लगी है, चलो ये यहाँ से मोटर में गया ये, और यहाँ किसी वजह से तार टूट गई तो क्या होगा, तार ये टूट गई तो यहाँ से करंट नहीं जाएगी, यहाँ तो करंट जाएगी ना। यहाँ देखो, यहाँ से फ्लो हो रही है, ये इधर निकल जाएगी, ये इधर निकल जाएगी, लेकिन यहाँ ओपन है तो यहाँ करंट नहीं फ्लो होगी, तो यहाँ नो करंट, नो करंट, ठीक है। तो ये मोटर ऑफ हो जाएगी यानी बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी, कोई करंट नहीं फ्लो होगी तो बंद हो जाएगी। बाकी ये चलते रहेंगे हमारे, जैसे घर में होता है, आप देखते होंगे कहीं से तार वगैरह टूट गई तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ये वाले अप्लायंसेस पूरे हमारे चलते रहते हैं। घर में जो अदर इक्विपमेंट लगते हैं ये चलते रहते हैं। इसका कुछ भी हो जाए, इसका यदि फ्यूज अलग से लगा है मोटर का, इसका उड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं, ये सारी चीज़ें हमारी कंटिन्यू चलती रहती हैं। यदि शॉर्ट सर्किट कहीं से हो जाता तो दिक्कत आती है। तब देखते होंगे आप, जैसे घरों में कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, पूरी सप्लाई ही बंद हो जाती है, फिर उसको तार को बदलना पड़ता है। जैसे यहाँ मैंने ऊपर अभी बताया है, यहाँ से यदि शॉर्ट सर्किट हो, पूरी करंट कहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी सीधे, यहाँ से चली जाएगी वापस, यहाँ जाएगी ही नहीं, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ यही है, शॉर्ट मतलब लघु पाथ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो करंट, कोई भी करंट, यहाँ हाई रेजिस्टेंस हो जाएगा, जो नो करंट तो हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस। यहाँ वोल्टेज क्या होगा, ये पूरा वोल्टेज ही यहाँ अपीयर हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल सर्किट, इसके बीच भी वही रहेगा जो यहाँ है, इसके बीच भी यही रहेगा, इसके बीच भी यही रहेगा, ठीक है। मानता हूँ मैं आप समझ गए होंगे। यदि फिर भी कोई दिक्कत है, समझ में नहीं आया, तो आप मुझे बताएंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से सर्किट कंप्लीट होता, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट मैंने बता दिया है आपको। यदि पैरेलल सर्किट में एक और देख लेते हैं, यदि पैरेलल सर्किट में पूरा यहाँ से खुल जाए, नेक्स्ट पेज में चलो बताता हूँ। हमारा घर का ऐसे लगा होता है कनेक्शन, यहाँ पे बल्ब लगा दिया, यहाँ मोटर लगा दिया, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। ये वर्किंग कंडीशन में है, वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन में काम कर रही है। यदि ये वोल्टेज यहाँ है, यदि ये सर्किट यहाँ से ओपन हो जाए, ओपन का केस हम पढ़ रहे हैं, और ये उसी तरह इक्विपमेंट सारे कनेक्ट है, तो क्या होगा, यहाँ से ओपन जब हो गया तो क्या होगा, यहाँ से करंट फ्लो होगी क्या, नहीं फ्लो होगी। यहाँ से करंट नहीं फ्लो होगी, अर्थात किसी भी इक्विपमेंट में करंट नहीं जाएगी, तो ये बंद हो जाएगा, बंद इक्विपमेंट हो जाएंगे, बंद परिपथ, परिपथ नहीं, बंद परिपथ नहीं लिखते हैं इसको, मतलब कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी इक्विपमेंट नहीं चलेगा, कोई भी यंत्र, जो भी हमारी मशीन लगी है वो काम नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ ओपन हो गया, ओपन हो गया तो क्या होगा, यहाँ कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगी, इसलिए क्या हो जाएगा, पूरा बंद हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल करते हैं रेजिस्टेंस के ही, वैसे मैं न्यूमेरिकल सारे नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है, रेजिस्टेंस, पावर, यूनिट निकालना, कैसे घर में यूनिट आती है, कैसे कितना पैसा देना पड़ता है, किस हिसाब से, वो वोल्टेज पोटेंशियल सब हमने पढ़ रखा है। इसके मैं एक नेक्स्ट क्लास लूँगा, उसमें सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, उसके बाद हम केसीएल केवीएल की ओर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो, मैं रेजिस्टेंस की दे देता हूँ 2-3, अभी सीख लेते हैं। जो हमने अभी शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट पढ़ा है, इसी के बेसिस में हम लोग सीख लेते हैं।
मैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक साथ भी बता चुका हूँ मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। आप मुझे टोटल रेजिस्टेंस बताइए, संपूर्ण प्रतिरोध ज्ञात करें इस परिपथ का। कैसे आप फाइंड करेंगे बताओ, कितना आएगा? आप पहले कैलकुलेट करिए, मेरी वीडियो को पॉज कर दीजिए, आप सॉल्व करिए, फिर सोल्यूशन देखिएगा। चलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ से वोल्टेज अप्लाई है, यहाँ करंट फ्लो जा रही है, फिर यहाँ देखो इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर, इसमें कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं है। क्या होगा, यहाँ जब रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं है तो वो जो क्या करंट होगी सीधे निकल जाएगी, क्योंकि शॉर्ट पथ है तो इसका ये काम नहीं करेंगे, ये दोनों रेजिस्टेंस काम नहीं करेंगे। पीछे बताया ना, जहाँ शॉर्ट हो जाता है वहाँ से उसके पास जो भी इक्विपमेंट है, जिसे यहाँ करंट जानी चाहिए यहाँ भी जानी चाहिए, लेकिन यहाँ तो शॉर्ट है ना, शॉर्ट है तो शॉर्टेस्ट पाथ को ही फ्लो कर जाएगी, जो उसको रास्ता मिलेगा शॉर्ट वहीं से निकल जाएगी, इधर करंट जाएगी ही नहीं। तो इन रेजिस्टेंस का काम खत्म, इनमें कोई करंट जाएगी ही नहीं। यहाँ पे आई जीरो हो जाएगी, यहाँ भी आई जीरो। टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, 2 3 2 5। टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, 2 + 3। मैंने सीरीज में बताया था ना कि सीधे ऐड कर देते हैं, कितना आ जाएगा 5 ओम। आपको इसी तरह सॉल्व करना है, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन इतना सिंपल तो आप गलत नहीं करेंगे। चलिए एक और देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज सोर्स हमने लगा दिया, ठीक, यहाँ हमने रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक, यहाँ भी हमने रेजिस्टेंस लगा दिया और यहाँ भी लगा दिया हमने रेजिस्टेंस, यहाँ भी हमने लगा दिया, ठीक है, फिर यहाँ हमने लगा दिया, और यहाँ से हमने इसको शॉर्ट कर दिया, ठीक, और ये ऐसे कनेक्ट हुआ है। इसको हम 3 ओम लगा देते हैं, इसको 4 ओम लगा देते हैं, इसको 2 ओम लगा देते हैं, इसको 3 ओम लगा देते हैं, इसको 5 ओम लगा देते हैं। आप मुझे टोटल रेजिस्टेंस बताइए, संपूर्ण प्रतिरोध ज्ञात करें। आप बताओ मुझे, वीडियो रोकेंगे और सॉल्व करेंगे, फिर सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। आप बताओ क्या होगा, मैं बता रहा हूँ। चलो, यहाँ से करंट जाएगी, यहाँ से ये जा रही है, ये यहाँ से देख रहे हैं कोई भी इक्विपमेंट कनेक्ट नहीं है, ये फिर ऐसे यहाँ से शॉर्ट हो गया है, तो क्या इसमें करंट जाएगी? आप मुझे बताओ, क्या इसमें करंट जाएगी? आप मुझे बताओ। नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ से करंट तो आई, इससे होते हुए तो आई, लेकिन ये क्या हुआ, यहाँ से शॉर्ट पाथ इसको मिल गया, ये सीधे ऐसे करके निकल जाएगी वापस, तो इसमें करंट नहीं जाएगी, इसका काम खत्म, इसका भी काम खत्म, ठीक। तो फिर यहाँ से करंट वापस हो जाएगी, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, यहाँ से इसका काम खत्म, इसका खत्म, कितना हुआ, यहाँ से सीधे जाएगी, यहाँ से 3 4 3 7 ओम। इसको पैरेलल नहीं समझ लीजिएगा, पैरेलल में कनेक्ट है। देखो मैंने क्या, इसका हम सिंपल सर्किट बना लेते हैं एक बार। सिंपल सर्किट कैसे बनेगा, शॉर्ट होने के बाद ऐसे जाएगी करंट, यहाँ 3 ओम रेजिस्टेंस, फिर ऐसे करके ये ऐसे आ रही है, ये 3 ओम, ये 4। अब बताओ मुझे, ये सीरीज कनेक्टेड है कि पैरेलल कनेक्टेड है, आप मुझे बताओ। देखो यहाँ से करंट ये गई, ये सेम वही करंट यहाँ से जाके निकल जा रही, तो ये सीरीज करंट। जब सेम ही करंट, मैंने बताया था पिछले क्लास में, जब कोई सेम ही करंट किसी सर्किट में फ्लो करती है तो सीरीज कनेक्शन कहलाता है। यहाँ आप देखें जो करंट यहाँ वही एक रास्ते से गुजरते हुए यहाँ से चली आ रही है, तो ये क्या हुआ, सीरीज कनेक्शन। सीरीज में क्या होता है, दोनों रेजिस्टेंस जुड़ जाते हैं, तो RT = 3 + 4 = 7 ओम, ठीक है। ये हो गया। एक ओपन सर्किट का भी मैं क्वेश्चन कर देता हूँ, ओपन सर्किट का। ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, और ये यहाँ से ओपन हो गया,
नहीं, यहाँ ओपन है, अभी ओपन नहीं करते हैं। ये हो गया। अब इसको यहाँ से हम एक रेजिस्टेंस लगा दिए और यहाँ ओपन कर दिए। ठीक, हम इसको क्या मानेंगे, 2 ओम इसको लिख देते हैं, 3 ओम इसको लिख। आप मुझे बताओ टोटल रेजिस्टेंस इस क्वेश्चन का ज्ञात करो। टोटल रेजिस्टेंस RT इक्वल टू कितना होगा, आप मुझे फाइंड करके बताओ। देखो यहाँ से करंट जाएगी, ये जा रही है, इधर बढ़ गई, इधर बढ़ गई, ये इधर से आते हुए इधर से वापस हो जाएगी। क्यों? अब देखो इधर ओपन है सर्किट, इधर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट तो यहाँ करंट फ्लो होगी क्या, हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। इसका मतलब ये जो करंट है यहीं से सीधे वापस आ जाएगी। ठीक, तो इस सर्किट का कोई महत्व नहीं रह गया। ओपन सर्किट है, इसका कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। तो ये सर्किट कैसे बन जाएगा? फिर सिंपली थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं हम लोग। ऐसे बन जाएगा और ये ऐसे बन जाएगा। ये 2 ओम है, ये 3 ओम है। आप मुझे बताओ ये सर्किट कैसे कनेक्ट है, सीरीज में है पैरेलल में? यहाँ से करंट जाएगी, यहाँ देख रहे हो यहाँ करंट बढ़ रही है, ये इधर जा रही है, एक इधर। तो इसका मतलब क्या हो, करंट जहाँ डिवाइड होती है वहाँ पैरेलल सर्किट होता है, समांतर श्रेणी में कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ समांतर श्रेणी में 2 रेजिस्टेंस को मैंने क्या बताया था फार्मूला, RT इक्वल टू क्या बताया था, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये कहाँ से आया था, कैसे आया था, मैंने बता भी दिया था। यदि आप इसको 1/RT इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 ये भी करते हैं तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी सही है। तो यहाँ से इसको LCM लेंगे, यही बन के आएगा, इसलिए इसको आप डायरेक्ट याद रखेंगे। 2 होगा तो सीधे ऐसे निकाल देंगे। तो R1 R2 का मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 और 3 2 5। तो RT इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका आप भाग देना चाहें दे दीजिए, नहीं तो इतना ही आंसर रख सकते हैं आप। 0 नहीं 1 पॉइंट कितना आएगा, 1.2। ठीक, शायद जो भी मैंने पढ़ाया, उम्मीद करता हूँ जो मैंने सिखाया आपको, सिखाने की कोशिश की, आपको समझ आया होगा। यदि फिर भी कोई कमी रह जाती है मेरे बताने में, मैं शायद ना समझा पाया हूँ, तो मुझे आप कमेंट करेंगे ज़रूर। ठीक है, क्लास ठीक लगी हो कमेंट करेंगे बिल्कुल। कोई दिक्कत डाउट परेशानी हो, हिंदी इंग्लिश का चक्कर हो कुछ, तो आप मुझे बताएंगे, फिर उसमें सुधार किया जाएगा। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप रिवीजन करके आएंगे, पूरा जितना अभी तक हमने पढ़ा है उसका पूरा सोल्यूशन करेंगे हम लोग, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बाकी थ्योरी आप पढ़ते रहिए। इसका जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्वेश्चन बनाएंगे, कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, आपको दिया जाएगा, आप उसको सॉल्व करेंगे, कमेंट करेंगे, मैं यहाँ सॉल्व भी करवाऊँगा। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।